तो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है एच एक्स जो है ना मिनिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स स्क्वायर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और ये बात सही है एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए। अब मिनिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स स्क्वायर, दोस्तों यहां तो हम बहुत सिंपल सा काम ग्राफ बना सकते हैं। एक्स का भी ग्राफ पता है और एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ पता है अपने को। देखिए दोस्तों, एक्स का ग्राफ और एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाएंगे अपन लोग। लेट मी ड्रॉ द एक्स एंड द वाई एक्सिस। ठीक, तो y इज इक्वल टू एक्स की मैं बात करूं अगर मैं, तो ये ग्राफ इधर और ये ऐसा कुछ, ये लाइन बन जाएगी। दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू एक्स। और इसी तरह अगर मैं बात करूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा तो ये आ जाएगा। ध्यान से देखें दोस्तों, इस तरीके से। और इधर से मैं बात करूंगा तो इधर से आ जाएगा, करेक्ट। एंड दिस पॉइंट विल बी 0,0। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एच एक्स जो है हमारा मिनिमम है एक्स का और एक्स स्क्वायर का, मिनिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखें दोस्तों, अगर मैं शेड करना चाहूं मिनिमम कौन सा एरिया है, तो क्योंकि यहां पर एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों ग्राफ बने हुए, अब अगर जब एक्स 0 या 0 से छोटा है, 0 या 0 से छोटा है, तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये जो रीजन आ रहा है दिस वन, यही तो मिनिमम आ रहा है। क्योंकि x अगर नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पर किसी भी x पर वैल्यू देखिए, यहाँ पर वैल्यू ज्यादा आ रही है, यहाँ पर वैल्यू कम आ रही है, तो अपने को मिनिमम चाहिए। और मैं इधर बात करूंगा तो ये रीजन यहाँ पर ये मिनिमम आ गया, दिस इज द रीजन। और फिर अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बात करूंगा तो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द एच एक्स। तो एच एक्स का जो ग्राफ है, जो मैंने शेड कर दिया, हाईलाइट कर दिया, शेडेड हो, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कौन सा पॉइंट है, तो इसको निकालने के लिए हम बात कर सकते हैं, इस ग्राफ का नाम है ऊपर वाले का एक्स स्क्वायर, इस ग्राफ का नाम है एक्स। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स को सिंप्लीफाई करूंगा जैसे, तो एक्स की वैल्यू एक 0 आ जाएगी और एक 1 आ जाएगी। तो 0 पॉइंट तो ये रहा, इसका मतलब दिस पॉइंट इज 1,0। यहां तक बात समझ में आती है। 1,0 है तो इसका मतलब एच एक्स की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं आपसे, तो एच एक्स क्या आ गया, ये डिफाइन हो गया अपने पास। एच एक्स की मैं बात करूं तो वो ग्राफ क्या बन चुका है अपने पास, वो आ गया एक्स, कब, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक, और ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गई, एक्स स्क्वायर आ गई कब, जब एक्स ओपन 0 से लेकर के, आप भले इसमें क्लोज 1 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लोज 1 या तो यहाँ पर ले लें या आगे भी ले लें, क्योंकि एक्स या एक्स स्क्वायर का 1 करूंगा तो 1 ही आएगी वैल्यू। और फिर से x आ जाएगा अगर x बिलोंग्स टू ओपन 1 से लेकर के इंफिनिटी होगा। सो दिस इज नाउ द डेफिनेशन ऑफ hx। क्लियर है। अब अपने पास डेफिनेशन आ गई, इसकी डेफिनेशन भी आ गई, ग्राफ भी आ गया। अपने को क्या पूछा गया क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या ये मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आंसर इज यस, आंसर इज यस। कायदे से मेरा पहला ऑप्शन सही आ गया, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर ए आ चुका है। ठीक, फिर भी क्योंकि ऑब्जेक्टिव करेक्ट है, आगे मुझे क्यों टाइम वेस्ट करना है, लेकिन स्टिल लेट अस टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर बी। क्या ये डिफरेंशिएबल है, नहीं। यहाँ पर शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, यहाँ पर एक कॉर्नर आ गया अलग से, यहाँ पर आ गया कॉर्नर अलग से, तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया शार्प कॉर्नर की वजह से। क्लियर है, डेफिनेशन चेंज आई। एच एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए तो एक्स आ रही है डेफिनेशन, 1 तो आ नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और नॉन डिफरेंशिएबल एट 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, अब ये नॉट डेरिवेबल है 2 वैल्यूज ऑफ एक्स पर। तो ध्यान से देखें दोस्तों, हमने आपके सामने ये करके दिखा दिया, ये डेफिनेशन तो आ गई एच एक्स की। ठीक, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एच एक्स इज डिफरेंशिएबिलिटी मुझे चेक करनी है, कितने, एक पॉइंट पर नहीं आ रही कि 2 पॉइंट पर नहीं आ रही है। तो 2 सस्पिशियस पॉइंट आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 0 और 1। तो एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी, ध्यान से देखें मैंने क्या बोला है, पॉसिबिलिटी की बात करी है यहाँ पर। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूंगा तो मुझे 0 पर और 1 पर चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान से देखें, h डैश x मैंने निकाला, h डैश x निकाला, तो
x का डेरिवेटिव 1, ये 2x और ये 1, ये डेफिनेशन वही की वही होल्ड ट्रू कर जाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक? x ग्रेटर देन 1 पर। तो ध्यान से देखें दोस्तों, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन से जाऊं, अगर मैं 1 पर चेक करना चाहूं, मैं 1 पर चेक करना चाहूंगा, 1 पर भी तो डेफिनेशन का चेंज आ रहा है, तो 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ गई है। ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -2 आ गई है, तो मतलब नॉट डेरिवेबल है। और सिमिलरली 0 प्लस और 0 माइनस पर भी वैल्यू फंक्शन की डेरिवेबल नहीं है, ये डेरिवेबल नहीं है, क्योंकि 0 प्लस पर आप निकालना चाहे, देखें दोस्तों 0 प्लस पर बात करूं मैं, तो 0 प्लस पर एफ डैश ऑफ 0 प्लस विल बी एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो ये बन जाएगा एच का स्क्वायर माइनस का एफ ऑफ 0, 0 पर वैल्यू ये रही अपॉन एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर वैल्यू 0 आएगी, और एफ डैश ऑफ 0 ये प्लस था, एफ डैश ऑफ 0 माइनस चेक करूंगा, तो 0 के माइनस में वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है, यानी माइनस का h आएगा, माइनस का 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, ये कट जाएगा तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यानी फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। मेरी बात समझ में आई? तो ये फंक्शन डेरिवेबल अपना नहीं हुआ, तो इसका मतलब h इज नॉट अ डिफरेंशिएबल एट टू वैल्यूज ऑफ x, ये भी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल नहीं होकर के ये मल्टीपल क्वेश्चन